राष्ट्रपति जो बाइडेन के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खराब प्रदर्शन ने पहली ही बहस में अमेरिका और यूरोप में कई लोगों को चिंतित कर दिया है। अमेरिका में सीबीएस न्यूज YouGov के सर्वेक्षण से मालूम होता है कि 72% पंजीकृत मतदाताओं को लगता है कि मानसिक रूप से बाइडेन राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं है। 78 वर्षीय ट्रंप की तुलना में 81 वर्षीय बाइडेन कम ऊर्जावान लग रहे थे। इसने डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर चिंता पैदा कर दी है। 45% पंजीकृत डेमोक्रेट चाहते हैं कि बाइडेन किसी अन्य उम्मीदवार के लिए अपना पद त्याग दें। We have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 million, billion dollars, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care. यूरोप में बाइडेन के प्रदर्शन ने ट्रंप के फिर से एक बार चुने जाने और यूक्रेन पर इसके प्रभाव को बढ़ा दिया है। यूरोपीय लोगों की चिंता है कि मजबूत अमेरिकी समर्थन के बिना उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप का दावा है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन कई लोगों को डर है कि इससे नाटो कमजोर हो सकता है। नाटो के नेता अपनी 75वीं वर्षगांठ के लिए 9 से 11 जुलाई तक वॉशिंगटन में मिल रहे हैं, लेकिन ट्रंप की नाटो और यूक्रेन की आलोचनाएं हावी रहेंगी। उसने यूरोपीय नाटो सदस्यों की पर्याप्त धन योगदान न करने के लिए आलोचना की है, जो शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख विषय है। वे यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर भी चर्चा करेंगे। Who's not a sucker, you're the sucker, you're the loser. First of all, that was a made-up quote, suckers and losers. They made it up. It was in a third-rate magazine that's failing, like many of these magazines. He made that up. यूरोपीय नेता ट्रंप की वापसी के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने नाटो की आलोचना की है। ट्रंप ने कठोर शब्दों और अमेरिकी समर्थन वापस लेने की धमकियों के साथ यूरोपीय सदस्यों को रक्षा पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर किया। कई यूरोपीय देशों ने नाटो पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% खर्च करने का वादा किया है, लेकिन अमेरिका अभी भी सबसे अधिक योगदान देता है। ट्रंप की शिकायतों में यह बात नजरअंदाज की गई है कि अमेरिका यूरोप पर प्रभाव बनाए रखने के लिए नाटो का इस्तेमाल करता है। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका नाटो की प्राथमिकताओं और कार्यों को निर्देशित करता है और उम्मीद करता है कि यूरोप उसका अनुसरण करेगा। यूरोपीय लोग अंतर्राष्ट्रीय समझौताओं के प्रति ट्रंप के दृष्टिकोण को लेकर अभी भी चिंतित हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद के दौरान ट्रंप ने अमेरिका को कई महत्वपूर्ण समझौतों से बाहर कर दिया, जिससे यूरोपीय सहयोगियों के साथ तनाव पैदा हो गया। उन्हें चिंता है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक नेतृत्व में अमेरिका की भूमिका कम हो जाएगी। नाटो के बारे में ट्रंप की विवादास्पद बयानों ने यूरोपीय असुरक्षा को बढ़ा दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि यूरोप को अधिक स्वतंत्र होना चाहिए और अमेरिका पर निर्भर हुए बिना खुद का बचाव करना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अधिक एकजुट और महत्वाकांक्षी यूरोप का आह्वान किया है।